मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका यह चैनल हिंदू प्रेमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी बातें पता चले। आप सबको ये तो पता होगा कि ये जिहादी लोग यानी कि शांति दूत लोग हमेशा गजवा हिंद करने के फिराक में रहते हैं। उसमें से बहुत सारे स्टेप होते हैं इन लोगों को काम करने का, उसमें से आज एक स्टेप आपको पता चलेगा। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम हैं, ये हमारे समसेवक हैं और यहाँ अखंड भारत बनाने की तैयारी हो रही है। అంత టెక్నాలజీ అంత సంపదతో కట్టిన గుళ్ళలో చాలా చోట్ల దే హావ్ బికమ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్. A church is not owned by the state. A masjid is not owned by the state. And only temples are owned by the state. And you call yourself a secular country. How? And I'm not saying that churches and temples should be, masjid should be private, government owned. They should be private owned, but even temples should be private owned. जिसे दुनिया नाबालिग कर रही है, वहाँ वो शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था और थूक फेंक रहा था जल पे। तो मेरी नज़र एक सामने मुख्य द्वार पर पड़ी, जहाँ पे एक मुसलमान लड़का टोपी लगाया हुआ था और कुछ महिलाएं भी थी जो मतलब पूजा करने दोपहर के समय आई थी, और वो अपनी पैंट की जीप खोलकर बहुत ही अभद्रता के साथ घूम रहा था, जो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। वो नाबालिग तो मैं कहूँ नहीं, वो प्योर जिहादी था। वो 5 भाई 4 बहन है, 9 बच्चे हैं उसके बाप। हिंदूवाद तो मेरे खून में है। ये एक्चुअली धर्म और अस्तित्व बचाने की लड़ाई का जो जुनून है वो है। तो मैं जॉब वॉब करता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर सब हिंदू बस जॉब का सोचे, सब बस इसका सोचे, तो फिर धर्म के लिए डिफेंड कौन करेगा धर्म को। कसाब जैसा आतंकवादी को भी अधिकार मिला था कि उस पर कौन सी धाराएं लगी वो जान सकता था। और मैं इस देश का नागरिक अपने मंदिर की सुरक्षा करते हुए 2 चांटे जड़ दिए मैंने, और मुझे ये अधिकार नहीं मिला कि मेरे पे कौन सी धाराएं लगी, मुझे बताया नहीं गया। अगर धर्म की रक्षा करते हुए मारे जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर जिंदा रहोगे तो वसुंधरा पे राज करोगे। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा है, ओम इंद्रम वर्धंतो तुरह कृणवंतो विश्वार्यम अपघनवंतो रावण कृणवंतो विश्वार्यम। और मैं योगीराज कृष्ण का वंशज हूँ। जेल का मुझे डर नहीं, मेरे पूर्वज का जन्म ही जेल में हुआ था। रही बात सहयोग की, तो मंदिर प्रशासन, गुरुजी और बड़े भैया अनिल यादव हर तरह से तन मन धन और गन के साथ मेरे साथ खड़े हैं और रहेंगे। मैं घर जॉब सब छोड़ के सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा मुसलमानों से कोई भी पर्सनल लड़ाई नहीं है। मेरे शिवलिंग के वो पेशाब कर रहा था, मैंने उसे मारा। तो इससे मेरे शिवलिंग का, मेरे भगवान का अपमान हो, इससे बड़ा अपमान मेरे लिए क्या हो सकता है। अगर आपने भी यासिफ जिहादी की वो कुटाई वाली वीडियो देखी है तो आपको गौर करना चाहिए, यासिफ जिहादी मार खाने से पहले हंस रहा था अपने वीडियो में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, अगर किसी को प्यास लग रही है वो बंदा हंसेगा क्यों? हो सकता है कि इनका कुछ टेक्निक हो, निंजा टेक्निक इन मजा प्लस हब वालों का। खैर, हम श्रृंगी भाई के साथ हैं, और जो भी जिहादी हमारे देवी देवता का मजाक उड़ाएगा, हमारे पवित्र चिन्हों का मजाक उड़ाएगा, उसकी कुटाई अनिवार्य है। तोड़ा अभी क्या है कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। एवरेज लाइफ कितनी है? 36 38 कि मैं तो 3/4 उम्र गुजर जाती है, निकाह ही नहीं होता, जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। पता है आपको कि वक्त से बालिग होते ही निकाह कर देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। 15 साल में बालिग हुआ इंसान निकाह कर दिया, और अगली नस्ल अगले 15 साल में तैयार हो गई, 16 साल में, तो फिर तीसरी नस्ल भी शुरू हो गई अगले 15 साल में। तो क्या होगा? अभी 45-48 साल का इंसान है और उसकी 2 नस्लें उसके सपोर्ट के लिए खड़ी हो चुकी हैं। अब उसका पूरा वक्त कौम और मिल्लत के लिए गुजर सकता है। लेकिन जब शादी ही लेट होगी तो फिर वो अपनी फैमिली और अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पे पूरी करते करते वो अभी उसके बच्चे, उसकी नई नस्ल जो है वो अभी उसके सपोर्ट में खड़ी नहीं होती, या रिटायर हो जाता है। तो जितनी जल्दी निकाह होगा, उतनी जल्दी रिटायरमेंट होगा, उतनी जल्दी मिल्लत के लिए खड़े हो जाएंगे वो लोग, अपने को पूरी तरह फारिग करके। तो जिस कौम में निकाह जल्दी होता है वो बहुत कामयाब होती है। उसका ये बिल्कुल समझिए सीक्रेट हमने आपको बता दिया कि जितनी जल्दी निकाह होगा उतना कौम का फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी और तीसरी जनरेशन जब फैमिली सपोर्ट करेगी
तो उसके 2 जनरेशन पहले वाले के तो बिल्कुल फारिग है, वो आराम से अपना पूरा वक्त मिल्लत को दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब फैमिली की केयर कर रहे हैं तो मिल्लत की फिक्र ना करें, वो पार्ट टाइम अगर केयर कर रहे हैं तो बाद में फुल टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब घर का कुछ भी हमें नहीं देखना है। तो इस तरह से जल्दी निकाह करना ही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को है। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको, और पूछ रहे कि कौन बोल रहे? ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये जो धमकी तुमने दी है नरसिंहानंद को गला और गर्दन काटने पे, इस पर तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। तुमको बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए तुमको कल चिल्लाने का मौका न मिले, इसलिए। ये देखिए इसके औकात। सुदर्शन के खिलाफ इसको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। हमने भी जानबूझ के सीधे कॉल कनेक्ट करके लाइव में लिया था कि कल इसको पीसीआर से ही कॉल डिस्कनेक्ट करने का मौका न मिले। दोबारा लगाओ, देखते हैं इसको। नरसिंहानंद जी की गर्दन काटना तो दूर की बात है, सुरेश चौहान के से फोन पर बोलने की भी हिम्मत नहीं है। दोबारा रिंग जा रही है, देखते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया। अमानतुल्लाह, ये तेरे असली औकात है। तू फोन पर भी नहीं आ सकता। तू विधायक होके एक चैनल से बात नहीं कर सकता, और तू गर्दन काटने की धमकी देता है। क्या करूंगा मैं तेरा इस वक्त फोन पर? सवाल ही तो पूछूंगा ना, लेकिन बातचीत नहीं। ना नबी पे ना कुरान पे, अरे अमानतुल्लाह पे भी बात नहीं हो सकती। ये तेरे संस्कार है। देखिए, खैर ये तो मुझे पता था कि यही होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मुल्ला की दौड़ कहां तक? मस्जिद तक। रास्ते में सुदर्शन भी लगता है, ध्यान रख। दुनिया को वही भाषा पसंद होती है जिस भाषा में वो समझते हैं। और एक राजनीतिक तो ऐसा है, अगर उनकी बातों को मैं पिछले 1917 से सुन रहा हूं, हर एक से वो यही बात कहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया की भाषा उसी आदमी को आती है। जब भी कोई बात होती है, सार्वजनिक मंच पे आते हैं, और यह फर्क है सफेद रंग की खादी पहनने में और गेरुआ वस्त्र पहनने में। उत्तर प्रदेश में एक आदमी है, सुबह कब सोता है पता नहीं, कब उठता है पता नहीं। यह गेरुए वस्त्र का प्रताप है। पूरी दुनिया के लोगों को कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझा दूंगा। इतनी भाषाएं उसे आती हैं। और जब उसने ये भाषा बोलना शुरू की तो जो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, बोले ये पूजा वूजा करने वाला आदमी होगा, ये क्या हमें समझाएगा। उसने एक आदेश दिया, आंदोलन करिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आंदोलन करते करते अगर बस जला दी और रेल जल गई, पूरा वीडियो है मेरे पास, जो जो जलाते हुए जिस जिस पकड़ा गया पूरे पैसे वसूल करूंगा। इतना ही आदेश दिया। कुछ लोग गफलत में थे क्योंकि 70 साल में उन्होंने राजनीति में जो लोग भी थे वो अलग अलग किस्म के दलाल थे, जो इस राष्ट्र को बेच करके अपनी दुकानें चला रहे थे। उनको गलत आदत लग गई थी, ये भी ऐसा ही होगा। आखिर तक नहीं माना, और जब नाम सार्वजनिक होने लगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर 5-5 फीट लंबी दाढ़ियां, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने लोग बोले मौला माफ कर दे, एक बार माफ कर दे मौला। इसको कहते हैं
जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी इतनी न रखी जाए कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह ना पाए। 2014 से पहले आप हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। गुजरात के लोग भी 2002 से पहले न सनातनी थे न हिंदू थे। एक आदमी को 15 साल ट्रेनिंग दी आपने, हर किस्म का ऑपरेशन करना सिखाया। पूरी दुनिया इस भ्रम में रही है मीठा खाना खाते हैं, ये तो ऐसे काम करेंगे ही नहीं। आपने इसी धरती पर ये जो जगह है, इसका नाम मैं बार बार गौधरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह उस ट्रेन को देखने नहीं गया था। मैं कोई नेता नहीं हूं जिसकी तस्वीर खिंचेगी, अखबार में लगेगी। मैं कभी चाहता भी नहीं हूं कि मेरी कोई तस्वीर आए। मैं उन 58 कार सेवकों को नमन करने गया था। मुझे खुशी है कि जब ये 2002 में ये सब हुआ तो पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने पे विश्वास रखिए, अपनी परंपराओं संस्कृति पे विश्वास रखिए, अपनी आस्थाओं पे विश्वास रखिए, और विश्वास को ऐसे मत बदलिए जैसे अक्सर आप बदल देते हैं। अब चलते हैं अमित। सर, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि सत्य सनातन क्या मेरा ही है या आपका ही है या यति नरसिंह सरस्वती महाराज का ही है? क्या जो इतने सारे बाबा बैठे हैं, साधु बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? कुछ पंक्तियां रखता हूं कि एक बात है मुझे पूछनी सारे भगवाधारी से, सत्य सनातन वैदिक धर्म के सबसे बड़े पुजारी से, कितने हैं नागा बाबा जो शिव शंकर अविनाशी है? हिंदू धर्म के मेरे देश में 1 करोड़ सन्यासी हैं। इतने मौलाना और पादरी मिलके पूरी दुनिया में नहीं है जितने हिंदुस्तान में धर्मगुरु हमारे धर्म के हैं। तब जा कहना चाहता हूं कि कितने हैं नागा बाबा जो शिव शंकर अविनाशी है। हिंदू धर्म के मेरे देश में 1 करोड़ सन्यासी है। सत्य सनातन आहत है। अरे सत्य सनातन आहत है, कोई मन को नहीं टटोल रहा। वेंटिलेटर पर धर्म पड़ा, साधु ना कोई बोल रहा। वेंटिलेटर पर धर्म पड़ा, साधु ना कोई बोल रहा। क्या महाकुंभ पूरा हो जाता है हर हर बम कर लेने से? महाकुंभ लग रहा हुआ है। महाकुंभ हमारे धर्म की जिम्मेदारी होती थी। पूरी दुनिया के फैसले, हमारे धर्म के फैसले, देश के फैसले उस धर्म संसद से होते थे, महाकुंभ से होते थे। आज महाकुंभ की क्या स्थिति होगी कि क्या महाकुंभ पूरा हो जाता हर हर बम कर लेने से? क्या महाकुंभ पूरा हो जाता लोटे में जल भरने से? एक संत के लिए अमानत मुंह को खोल नहीं पाता। एक संत के लिए अमानत मुंह को खोल नहीं पाता। कसम राम की खाता हूं वो इतना बोल नहीं पाता। कसम राम की खाता हूं वो इतना बोल नहीं पाता। लेकिन अपने भगवाधारी भौतिकता में लीन रहे, लेकिन अपने भगवाधारी भौतिकता में लीन अभी। मेरे आश्रम ज्यादा हो इन बातों में गमगीन सभी। मेरे आश्रम ज्यादा हो इन बातों में गमगीन सही। और छुरी देखकर गर्दन पर तुम भी पछताओगे बाबा जी। जो शंकराचार्य महामंडलेश्वर भगवाधारी यति बाबा का साथ नहीं दे रहे, सुदर्शन का साथ नहीं दे रहे, उनसे बहुत गुस्से में स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि छुरी देखकर गर्दन पर तुम भी पछताओगे बाबा जी। अरे धर्म अगर जो नहीं बचा तो कहां जाओगे बाबा जी? धर्म अगर जो नहीं बचा तो कहां जाओगे बाबा जी? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। हालांकि इस देश में अब कई संत सैनिक बनकर लड़ रहे हैं और उनका ये सैनिकी तेवर ही हिंदुस्तान को जगाएगा, लेकिन संख्या बहुत अल्प है, अत्यल्प है। बल्कि शायद इसके लिए शब्द ही नहीं है हमारे डिक्शनरी में। कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि दुश्मनों की संख्या ज्यादा और बचाने वालों की इतनी कम होगी। लेकिन कुंभ मेले के स्नान, पूजा पाठ सब जरूरी है, लेकिन कुंभ तो तब बन पाएगा ना जब हिंदू रहेगा। हरिद्वार हिंदुस्तान में रहेगा। आज पाकिस्तान में भी तो बड़े बड़े कुंभ के स्थान थे, बड़ी नदियां थी, तीर्थ थे, मंदिर थे। वहां का हिंदू कहां है?
कहीं नहीं जा पाता है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंहानंद क्या कह रहा है। अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और सुशांत सिन्हा देखेंगे। नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज जब भारत देखिए वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है। मार देंगे ये तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने, और उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। तो मुझे बतौर हिंदू अगर ये बुरा लगता है कि कोई अहमद हुसैन जो है वो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाए, वैसे ही किसी मुसलमान को बुरा लगेगा कि कोई स्वामी जी बैठकर ये बता रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद क्या थे। भाई उसने पढ़ा अपनी किताब नहीं, सुनिए। तो मैं लोगों को यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये पैगंबर मोहम्मद के जितने भी अनुयायी हैं ये वही करेंगे, क्योंकि उनको वही करना है पैगंबर ने जो किया। पहले दुनिया में एक इतिहास एक देश का बताओ क्या आधिकारिक रूप से मुसलमानों की जनसंख्या 30% हो गई हो और उन्होंने अगले 50 सालों में किसी भी दूसरी कम्युनिटी को जीवित छोड़ा हो। हम इसे फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम मानते हैं अब्दुल कलाम को। आप अब्दुल कलाम को, जिनको देश इतना सम्मान देता है, अब आप कहेंगे वो जिहादी थे, फिर बीजेपी ने उनको क्यों सपोर्ट किया? ये तो बीजेपी से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मोदी जी को हिंदू समर्थक नहीं मानता मैं केवल योगी जी को मानता हूँ। क्या होगा? हिंदू मुसलमान होगा। हिंदू मुसलमान अपना इस्लाम तो छोड़ नहीं देगा। मुसलमान को पता तो चलने दो कि तुम किस गंदगी के चिपटे हुए हो। मैं इस्लाम के अत्याचारों को देख के पागल हुआ हूँ। ये जो मानसिक रोगी था व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना, पहलवान पानी दे, ग्लूकोज डाल के दियो भाई मुझे आपके। अभी 2 मिनट बात करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन भाइयों तक पहुँचा देना जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता माफ नहीं करेगी।